हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप सबके फेवरेट इस इबादत कहानी का 29वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि अनंत बिना बताए मीरा से मिलने आता है और शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा मीरा को भी अनंत की ज़रूरत थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खाना खाने के बाद दोनों ऊपर रूम में आ गए। 9 बज रहे थे। अनंत मीरा की गोद में सर रखकर लेटा था। मीरा अनंत के सर पर हाथ फेर रही थी। अनंत को आदत थी मीरा के गोद में सर रखने की। मीरा अनंत के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुना आपका जो सेमिनार था आज शाम को, आप वो छोड़कर आ गए। अनंत ने सुना तो आंखें बंद किए ही बोला, फॉरगेट इट जान, ज़्यादा मत सोचो, मेरा आना ज़रूरी था तो मैं आ गया। आगे पीछे का नहीं देखा मैंने, वापस जाकर कर लूँगा मैनेज। मीरा ने सुना तो भोला सा मुँह बना लिया, फिर बोली, मतलब मेरे कम मार्क्स न आते तो आप नहीं आते मुझसे मिलने। अनंत ने सुना तो बोला, बट नेक्स्ट मंथ आता, 2-3 दिन के लिए। मीरा ने सुना तो बोली, तो फिर अच्छा ही हुआ मेरे कम मार्क्स आए, इसी बहाने आप मिलने तो आ गए। अनंत ने सुना तो आंखें खोल दी और मीरा की तरफ पलट गया और घूर कर देखने लगा। मीरा ने उसकी घूरती नजरें देखी तो हंसते हुए कान पकड़कर बोली, सॉरी, मजाक कर रही थी मैं सोना, आप डांटना मत अब। अनंत ने आंखें छोटी करके उसे एक नज़र देखा, फिर उठकर मीरा को कमर से पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर लिटा लिया। मीरा हंस रही थी। अनंत ने उसे कमर से टाइट होल्ड करके खुद से चिपका लिया, फिर कंबल उठाकर दोनों पर उठा लिया। दोनों बेहद करीब थे। अनंत थोड़ा धीरे से बोला, डोल, अभी प्यार आ रहा है मुझे दोबारा। अपने वो गंदे से परसेंट एज याद दिलवाकर मूड मत खराब करो। मीरा ने सुना तो भोला सा मुँह बना लिया और बोली, फेल थोड़ी हुई हूँ, पास तो हो गई ना मैं। अनंत फिर से उसे घूरने लगा तो मीरा दोबारा हंस दी और अनंत से चिपक गई। उसके गाल पर किस करके बोली, अच्छा चलो नहीं करते बात, आप प्यार करो। अनंत ने उसे कमर से टाइट होल्ड कर लिया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, मीरा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बात बताने में तुम्हें खुद डर लग रहा हो वो भी मुझसे, जिसके साथ तुम दुनिया की कोई बात शेयर कर सकती हो, तो खुद ही समझ जाना तुम गलत हो वहाँ पर। मैं रोज ये बात कहता हूँ तुमसे, मुझसे कुछ मत छुपाओ। तुम्हें जो भी फील हो रहा है, अच्छा बुरा, मेरी याद आ रही है या मुझसे मिलना चाहती हो, तो सब बताया करो मुझे। अपने दिमाग में बातें रखोगी तो यही रिजल्ट आएगा। मुझसे मिलना था तो हक से बोलती कि मिलने आओ मुझसे, मैं चाहे जैसे भी आऊँ लेकिन आऊँगा ज़रूर। मीरा सुनती रही, फिर धीरे से बोली, आप बिजी होते हो तो मेरा दिल नहीं करता आपको बोलने का। अनंत थोड़ा ताना मारते हुए, फैंटास्टिक मीरा जी, ऐसे ही रहना आप, बोलना मत कुछ भी, बस फेल होते रहना एग्जाम्स में। मैं कुछ गलत थोड़ी हूँ जिससे तुम बातें शेयर करोगी। मीरा ने सुना तो पूरा सा मुंह बनाकर फिर बोली, कैसे ताने दे रहे हो आप मुझे, बिल्कुल खड़ूस सास की तरह। अनंत के चेहरे पर मीरा की बात सुनकर एक प्यारी सी इस्माइल आ गई। वो थोड़ा धीरे से बोला, अच्छा। मीरा भी मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाने लगी। अनंत उसके चेहरे के करीब जाकर धीरे से बोला, क्यों, प्यार नहीं करता क्या मैं।
मीरा ने अनंत के अपने चेहरे के इतने करीब आते देखा तो हार्ट बीट बढ़ने लगी। वो भी धीरे से बोली, करते हैं, मैंने कब मना किया, लेकिन अभी खड़ूस बन रहे हैं। अनंत धीरे से, मैं कुछ भी करूं, बट मेरे एक एक क्षण में बस प्यार होता है तुम्हारे लिए। ताने दे रहा हूँ तो उसमें भी प्यार है, गुस्सा कर रहा हूँ तो उसमें भी प्यार है। तुमसे जुड़ी हर एक चीज से प्यार है मुझे, तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैरों के नेल्स तक, बस लिमिट्स प्यार है, समझे मीरा जी। मीरा के पेट में तो तितलियां उड़ने लगी। अनंत की यही बातें उसे पागल करती थी। वो अनंत की आंखों में देखती रही। अनंत ने उसे ऐसे देखते देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर मीरा के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर बड़े प्यार से और धीमी आवाज में बोला, प्यार आ रहा है। मीरा ने सुना तो हाँ में सिर हिला दिया। अनंत मुस्कुरा दिया, मीरा भी मुस्कुरा दी। अगले ही पल दोनों के होंठ मिल गए। एक साथ दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गई। अगली सुबह 5:30 बजे अनंत के फ़ोन का अलार्म बजने लगा। वापसी का टाइम आ गया था। अनंत बेसुकून से सोया था रात को। वैसे तो बेचारे की नींद ही पूरी नहीं होती थी। अनंत की नींद खुली तो अपने साइड में देखा, मीरा उसकी बाहों पर सर रखे दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने फ़ोन का अलार्म बंद कर दिया और मीरा की तरफ करवट लेकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसके गाल पर किस करके बोला, डोल, जाना है मुझे, उठना पड़ेगा हमें। अनंत ने मीरा के कान के पास कहा था। मीरा की नींद खुल गई। वो अनंत की तरफ पलट गई और उसके सीने में मुँह छुपा कर उसे पकड़कर वापस सो गई। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसके बालों में अंगुलियां बड़े प्यार से फेर कर बोला, बच्चा, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी ड्यूटी है 10 बजे से। मीरा की नींद खुल गई। अनंत के सीने से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। उकसाई हुई थी। अनंत ने देखा तो झुककर उसका माथा चूम लिया और बोला, अब मुस्कुराते हुए भेजना मुझे। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया। अनंत हंस दिया, फिर उसके चेहरे पर किस करने लगा। मीरा की आंखें बंद कर ली। अनंत ने 2-4 मिनट उसे खूब पैम्पर किया, फिर बेड से उठकर बोला, मैं रेडी होकर आ रहा हूँ। मीरा बेड पर लेटी रही। अनंत वॉशरूम में चला गया। मीरा के चेहरे पर अब स्माइल थी। क्या ही सुकून था इस बंदे की बाहों में। दुनिया ही भूल जाती थी वो। कितना प्यार करती है वो अनंत से, उसे खुद भी नहीं पता था। मीरा थोड़ी देर लेटी रही, फिर उठकर बैठ गई और अपने बालों का जूड़ा बनाने लगी। थोड़ी देर बाद अनंत शावर लेकर आ गया और चेंज करने लगा। मीरा बेड पर बैठे उसे देखे जा रही थी। अनंत चेंज करके बाहर आया। ब्लैक डेनिम जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट पहन ली, बाजुओं के स्लीव्स टैग कर ली, पैरों में वाइट शूज पहन लिए। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मीरा तो देखती ही रही। दुनिया का सबसे हैंडसम और केयरिंग बंदा उसके पास था। अनंत ने देखा तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सही करते हुए बोला, डोल, मुझे बाद में निहार लेना। जाओ फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करके तुम्हें घर वापस छोड़ने भी जाना है। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा दी और बेड से उठकर अनंत के सामने आकर खड़ी हो गई। अनंत ने एक नज़र देखा, फिर शीशे में देखकर बाल सही करता रहा। मीरा धीरे से उसके सीने से लग गई और उसकी पीठ पर बाहें लपेट दी। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, डोल प्लीज बच्चा, मत करो, मेरा जाना मुश्किल, डॉक्टर होकर भी
अपनी बॉडी सिस्टम को कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। अभी प्यार मत जताओ ज़्यादा, मुझे जाना है प्लीज़ समझा करो। मीरा मुस्कुरा दी, उसके सीने से लगे ही बोली, आई लव यू शोना। अनंत ने सुना तो उसके सर पर किस कर दिया और उसे होल्ड करके बोला, आई लव यू टू बेबी। मीरा अनंत से अलग हुई और उसके गाल पर 3-4 किस कर दी। अनंत मुस्कुरा दिया, अब उसकी जान उसे तंग कर रही थी तो वो क्या ही कर सकता था। थोड़ी देर अनंत को परेशान करके फिर मीरा वॉशरूम में चली गई। अनंत अपने किट में से अपने थोड़े कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें रखने लगा। आया तो वो खाली हाथ था, लेकिन जब घर आया था उसे कुछ ले जाने का भी याद आ गया। मीरा ब्रश वगैरह करके मुंह धोकर बाहर आ गई। अनंत भी रेडी था। मीरा बोली, शोना आप पेन ड्राइव का बोल रहे थे उस दिन, वो ले ली आपने? अनंत ने सुना तो याद आया और बोला, ओह यार फिर भूल जाता। अनंत बेड के ड्रॉवर में से पेन ड्राइव लेने लगा। उसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे उसमें। मीरा आकर अनंत का बैग देखने लगी और बोली, सर्दी वाले कपड़े रख लिए ना अच्छे से आपने? अनंत, रख लिए थोड़े बहुत, बाकी मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा दोबारा ले जाऊँगा। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने अपनी किट उठाई, फिर मीरा से बोला, चलो लेट हो रहा है। मीरा का दिल तो बेचैन हो उठा, लेकिन उसने अब अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इतने खूबसूरत पल बिताकर दोबारा जाना किसी को भी बेचैन कर जाए। मीरा ने मुस्कुराकर जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने मीरा को देखा। मीरा दरवाजे की तरफ मुड़ी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। मीरा ने अनंत के बाई शेप कस के पकड़ लिए। कुछ मिनट की किस के बाद अनंत अलग हुआ और उसका माथा चूम लिया। फिर उसकी दोनों गालों पर किस करके बोला, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसे कमज़ोरी मत बनने देना। मैं हर जगह खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, बस वीक नहीं पड़ना। मीरा ने अनंत की आंखों में देखकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आप भी टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। मेरा रिजल्ट देखकर आप आना नेक्स्ट टाइम। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ऑफ कोर्स जान, प्यार तो सारी उम्र ही करना है। बस हमें ये कुछ साल हमारे ड्रीम को साथ में लेकर चलते हैं। एक बार किसी मुकाम पर पहुंच गए, उसके बाद बस रोमांस ही रोमांस। ड्रीम वेडिंग करनी है हमारी शादी का ड्रीम पूरा करना है हमें। हमारे बच्चों की प्लानिंग करनी है। सब कुछ पेंडिंग है अभी, रुकना नहीं है कहीं भी। बहुत खूबसूरत फ्यूचर है हमारा, हमें मिलकर इसे खूबसूरत बनाए रखना है। मीरा ने सुना तो सुकून सा ही आ गया। वो हल्की सी भरी आंखों से हाँ में सिर हिलाने लगी। अनंत मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और फिर बोला, अब चले, मैं सच में लेट हो रहा हूँ। मीरा जल्दी से बोली, जी चलिए जल्दी, फिर बिना खाए नहीं जाने दूंगी मैं, चलिए। अनंत ने मुस्कुरा दिया। दोनों हाथ पकड़े नीचे आ गए। ब्रेकफास्ट रेडी था तो दोनों टेबल पर बैठ गए। सर्वेंट खाना लगाकर चले गए। अनंत सर्व कर रहा था कि उसके फ़ोन पर कॉल आने लगा। अनंत ने अपना फ़ोन देखा तो उसके डैड का ही वीडियो कॉल था। मीरा खाना सर्व करने लगी। अनंत ने कॉल उठाई, सामने उसके मॉम डैड थे। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, हाय मॉम डैड, कैसे चल रहा है आपका ट्रिप? साक्षी जी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा, तुम बताओ तुम कैसे हो? अनंत ने अपनी चेयर खिसका ली और मीरा के पास आ गया। उसने मीरा को भी वीडियो कॉल में ले लिया। मीरा भी खुश हो रही थी। कमल जी और साक्षी जी ने मीरा को देखा तो थोड़ा हैरान हुए। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, हेलो मम्मी पापा, कैसे हो आप? साक्षी जी, मीरा तुम और अनंत एक साथ हो?
अनंत, घर आए हो तुम? मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत बोला, जी मोम, घर पर हूँ। कमल जी, तुम कब आए, बताया भी नहीं। अनंत, डैड कल शाम को आया, डोल मिस कर रही थी मुझे तो सोचा मिल लूं एक बार आकर। मीरा ने सुना तो घुरकर अनंत को देखने लगी। अनंत हंस दिया, साक्षी जी भी हंस दी और कमल जी भी मुस्कुरा दिए। तभी साक्षी जी बोली, चलो अच्छी बात है, आ गए तुम, बहुत मिस करती है तुम्हें। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर बोला, मॉम डैड, अब आप दोनों सीधा गोवा आ जाना मुझसे मिलने। कमल जी, हाँ 3-4 दिनों में आ जाएंगे, तुम्हारे पास ही आएंगे पहले। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। साक्षी जी मीरा से बोली, मीरा बेटा क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, शॉपिंग करने ही आए हैं अभी हम। बताओ क्या चाहिए। मीरा, मम्मा कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी आ जाओ बस। मीरा की बात सुनकर साक्षी जी बोली, मीरा। मीरा फिर हंस दी और बोली, मम्मा आपको जो ठीक लगे वो ले आना। अनंत खाने खाना लगा था, वो लेट हो रहा था। मीरा बात करने लगी, अनंत बीच में मीरा को भी खिला देता। मीरा मम्मा पापा से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा ने फ़ोन काट दिया, फिर अनंत को देखने लगी। अनंत मीरा की तरफ खाने का चम्मच करते हुए बोला, डोल प्लीज़ थोड़ा जल्दी। मीरा, आप खाओ जल्दी, मैं तो घर जाकर भी खा लूँगी। दोनों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया, फिर कार में बैठकर मीरा के घर की तरफ चले गए। ड्राइवर छोड़ने जा रहा था अनंत को एयरपोर्ट, दोनों पीछे बैठ गए। मीरा को कॉलेज भी जाना था तो वो एयरपोर्ट ड्रॉप करने नहीं जा सकती थी। मीरा अब बातें कर रही थी अनंत के साथ, दोनों हाथ पकड़े बैठी थी। आश्रम के बाहर आकर ड्राइवर ने कार रोक दी। अनंत और मीरा बाहर आ गए कार से। मीरा अनंत का हाथ पकड़े अंदर जाने लगी, लेकिन अनंत ने उसे रोक लिया। मीरा अनंत को देखने लगी तो अनंत बोला, जान, अंदर गया तो लेट हो जाऊंगा, यहीं से बाय बोल दो। मीरा के चेहरे पर एक्सप्रेशंस हल्के से बदल गए जाने के नाम से। अनंत उसे देखने लगा। मीरा अनंत की तरफ आने लगी। अनंत बाहें हल्की सी खोलकर बोला, स्माइल के साथ भेजना। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन आंखों में इमोशंस दिखने लगे। वो आई और अनंत के गले में बाहें डालकर उसके गले लग गई। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी। मीरा की एड़ियाँ ऊंची हो गई। कुछ देर वो खड़े रहे, फिर अलग हुए। मीरा ने अनंत के गाल पर किस किया और बोली, ध्यान से जाना आप, और पहुंचकर कॉल करना। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर उसका माथा चूम कर बोला, टेक केयर डॉल, नेक्स्ट टाइम ऐसा रिजल्ट नहीं। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। अनंत भी मुस्कुरा दिया और बोला, आई लव यू डॉल। मीरा उसकी आंखों में देखकर, आई लव यू टू। अनंत, अब जाओ, सो जाना थोड़ी देर। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने फिर उसका माथा चूमा और उससे अलग होकर एक गहरी नज़र उसे देखकर फिर कार में बैठ गया। मीरा दरवाजे पर ही खड़े अनंत को देखती रही। अनंत ने विंडो नीचे की और बोला, बाय। मीरा ने हाथ हिला दिया और फ्लाइंग किस कर दी। अनंत भी मुस्कुरा दिया और फ्लाइंग किस कर दी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। मीरा देखती रही कार को तब तक जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अनंत मीरा को आश्रम के बाहर छोड़कर चला गया था। मीरा दरवाजे पर खड़ी अनंत की कार को तब तक देखती रही जब तक कि वो कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मीरा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन अब वो रोई नहीं। अनंत यही तो समझा कर गया था उसे,
खुश रहने का बोल कर गया था, तो अपने अनंत की बात तो वो कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती थी। अनंत के जाने के बाद मीरा ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अंदर आ गई। 6:30 बज रहे थे। दाऊ के अलावा कोई और उठा भी नहीं था अभी तक। मीरा अंदर आई तो हॉल के दाऊ बेटी भगवान का नाम जाप कर रही थी। मीरा ने उनको देखा तो मुस्कुरा दी, आकर उनके पास बैठ गई। दाऊ ने भी मीरा को देखा तो हाथ जोड़कर अपनी पूजा खत्म की। फिर मीरा से बोली, मीरा आ गई, आजा बैठ। मीरा मुस्कुरा दी और आकर दाऊ के पास बैठ गई और उनके सीने पर सर रख दिया। दाऊ मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, खुश हो अब? अनंत आ गया मिलने? मीरा मुस्कुराकर, जी दाऊ, बहुत खुश हूँ। वो स्पेशली मेरे लिए आए हैं अपना काम छोड़कर। मेरा फिर भी दिल नहीं लगा। दाऊ मुस्कुरा दी और उसके सर पर चपत लगाकर बोली, चल झल्ली, तू तो नादान है, वो समझदार है। काम कितना जरूरी है उसे ज़्यादा पता है। तू भी अब पढ़ाई पर ध्यान दे। आजकल ध्यान नहीं है तेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी। मीरा ने सुना तो अलग होकर दाऊ का हाथ पकड़कर बोली, जी दाऊ, अब पूरा ध्यान दूंगी मैं स्टडी पर। वो भी यही समझा कर गए, अब से आप दोनों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर अपने रूम में चली गई। रूम में आई तो देखा आरवी सो रही है। अभी कॉलेज जाने में बहुत टाइम था तो मीरा आकर बेड पर लेट गई। उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अनंत मिलकर गया था उससे। इतने प्यार भरे पल बिताकर आई थी वो उसके साथ। बस उन्हीं एहसासों में डूबी हुई थी। मीरा को नींद नहीं आ रही थी। अब तो वो अपना फ़ोन देखने लगी। वही अनंत भी मीरा को छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो चाहे मीरा के लिए ज़्यादा मैच्योर हो इमोशंस छुपाने में, लेकिन जब अकेला होता था तो मीरा से मिलकर आता था तो वो ही जानता था वो कैसे हैंडल करता अपने इमोशंस को। मीरा बहुत इफ़ेक्ट करती थी उसे। अनंत भी शीट से सर लगाए बैठा था। मीरा के साथ बिताए पल को याद कर रहा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसके लिए भी कितना मुश्किल है मीरा से दूर रहना। अनंत अपनी सोच में डूबा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अनंत अपनी सोच से बाहर आया। उसने देखा रुद्र का कॉल था। अनंत ने कॉल उठाया और बोला, हाँ रुद्र, अभी कब तक आएगा यार? सिविल सर्जन आ रहे हैं हॉस्पिटल में आज। सबको प्रेजेंट रहने को बोला है, जल्दी आ। अनंत, बस 2 घंटे में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? रुद्र, नहीं सब ठीक है, बस इम्पोर्टेंट सेमिनार मिस कर दिया तुमने और अब वो सेमिनार दोबारा रिपीट भी नहीं होगा। अब खुद ही समझना पड़ेगा तुम्हें। अनंत ने सुना तो बोला, दैट्स ओके, यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी था मेरा। रुद्र ने सुना तो बोला, वैसे मीरा कैसी है? समझा दिया ना उसे? अनंत ने मीरा का नाम सुनकर आंखें बंद कर ली। एक सेकंड के लिए मीरा का नाम ही बहुत था उसके दिल को सुकून देने के लिए। अनंत ने एक सांस भरी और बोला, शी इज फाइन रुद्र, चलो अच्छा है, समझदार है वो। अनंत ने कुछ नहीं कहा। फिर रुद्र से बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। वो हॉस्पिटल में था अपनी ड्यूटी पर। अनंत ने फ़ोन कट किया कि तभी फिर से फ़ोन बजने लगा। अनंत ने देखा तो चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसकी जान का कॉल था। अनंत ने फ़ोन उठाया और थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ गया और सीट से सर लगाकर बड़े ही प्यार से बोला, डोल, मैंने सोने को बोला था ना। मीरा अपने बेड पर कंबल से अंदर लेटी थी। वो थोड़ा धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही अब। कहाँ हो आप? अनंत,
हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर आराम से बोला, जा रहा हूँ डोल। वैसे नींद क्यों नहीं आ रही? कल रात भी नहीं सोई तुम, बात क्यों नहीं मानती हो मेरी तुम? मीरा ने सुना तो भोला सा मुँह बनाकर धीरे से बोली, सब बातें आपकी ही तो मानती हूँ, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं। अनंत ने सुना तो हल्का सा हंस दिया और बोला, ओके फाइन, मानती हो सब। जो बताकर आया हूँ उसे फॉलो करना, अगली बार मैं आऊँ तो प्यार ही करे, डांटना ना पड़े मुझे। मीरा हंसने लगी और बोली, शोना, आप तो डांटते भी कितना प्यार से हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपने गुस्सा किया। अनंत ने सुना तो हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, डोल, मैंने गुस्सा किया ही नहीं कभी तुम पर। तुम सिर्फ प्यार डिजर्व करती हो और कुछ नहीं। मीरा खुश हो गई और बोली, हाय सो स्वीट। अनंत हल्का मुस्कुरा दिया। दोनों बातें करने लगे। अनंत का भी मन था बात करने का। एयरपोर्ट जाते जाते वो बात करता रहा। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट आ गया और अंदर चला गया। वो जाकर उसे फ़ोन कट करना पड़ा। जल्दी से फ्लाइट में बैठा और वापस गोवा चला गया। वहीं मीरा भी अनंत का फ़ोन कट होने के बाद थोड़ा पढ़ने बैठ गई। अब अनंत इतने प्यार से उसे समझा कर गया था, उसका कहा कैसे नहीं मानती। 1 घंटा वो पढ़ती रही, फिर आरवी की भी नींद खुल गई। उसने देखा मीरा भी उसे देखकर हल्का मुस्कुरा दी। आरवी बेड से उठकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, और मीरा मैडम कब आई जीजू से मिलकर? मीरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी और बोली, मैं तो कब की आई हुई हूँ, तब से सो रही थी तू। आरवी, और कैसी चल रही है तुम दोनों की रोमांटिक नाइट? मीरा ने हल्का सा घूरा तो आरवी हंस दी। मीरा बोली, आरवी, थोड़ा देखकर बोल, तुझे भी पता है वो क्यों आए थे। मेरे कम मार्क्स वाली बात तूने ही बताई थी ना उन्हें। आरवी ने सुना तो थोड़ा चेहरा उतार कर बोली, हाँ मैंने ही बताई थी। अभी भैया से मेरी डील हुई है, तेरी हर बात मैं उनको बताऊं। आरवी की बात सुनकर मीरा ने छोटा सा मुंह बना लिया। आरवी उसका चेहरा देखकर हंस दी और बोली, अच्छा, ज़्यादा डांट दिया क्या भैया ने? मीरा मुस्कुरा दी और नाव में सिर हिलाकर मुस्कुराकर बोली, नहीं डांटा नहीं, बस समझाया। पहले गुस्सा थे, फिर मान गए थे। जो भी है, लेकिन वो मिलने आए मुझसे। मुझे इतना अच्छा फील करवा कर गए। अब मैं बहुत खुश हूँ, सब समझ भी गई हूँ। अब मैं दोबारा नाराज़ नहीं करूँगी उनको। वो मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं भी उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आरवी मुस्कुरा दी और उसके गाल खींचकर बोली, हाउ स्वीट, गॉड ब्लेस यू बोथ। तुम दोनों बहुत प्यारे हो, किसी की नज़र ना लगे, ड्रीम कपल हो सबके लिए। मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोली, आरवी, अच्छा चल नीचे चलते हैं। दोनों फिर उठकर तैयार होने लगी। वहीं अनंत भी गोवा पहुंच गया। एयरपोर्ट से कॉलेज जाने के लिए उसने कैब बुक कर ली। 9:30 पौने 10 बजे के करीब वो कॉलेज जा गया। अनंत भागकर जा रहा था। 10 बजे लेक्चर था सिविल सर्जन का। अनंत जल्दी से सेमिनार हॉल की तरफ गया। उसने भागते हुए अपना आईडी कार्ड गले में पहना और अपनी आईडी दिखाकर अंदर हॉल में चला गया। अनंत अंदर आया तो वहाँ डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर बैठे हुए थे। अंदर आया तो सब देखने लगे। अनंत थोड़ा लेट था। अनंत ने एक नज़र सबको देखा, फिर अपने सीनियर डॉक्टर को देखकर हल्का सा सिर हिलाकर वो सीट की तरफ जाने लगा। रुद्र ने घुरकर अनंत को देखा। अनंत लेट आया था और सीनियर डॉक्टर नाराज थे। अनंत अपनी सीट की तरफ जाता कि एक सीनियर डॉक्टर ने अनंत को बुला लिया। अनंत उनकी तरफ चला गया। अनंत बिल्कुल नहीं डर रहा था, वो उनके अंडर काम करता था, उनका ऑर्डर फॉलो करना उसकी ड्यूटी था। अनंत ने बड़े ही शांत आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग सर।
सीनियर डॉक्टर ने अनंत को देखा। वो भी अनंत पर ज़्यादा गुस्से में नहीं देख रहे थे। अनंत इस बेंच का सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर था। उसकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड था, तो सब सीनियर डॉक्टर उससे बहुत रिस्पेक्ट से ही बात करते थे। लेकिन आज पहली बार अनंत ने गलती की थी तो वो डिसअपॉइंट थे थोड़ा। डॉक्टर अनंत को एक गहरी नज़र देखकर बोला, डॉक्टर अनंत, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? आप बिना लीव परमिशन के एक मेल ड्रॉप करके अपने घर चले गए। आपको नहीं लगता आप रूल्स को लाइटली ले रहे हैं? अनंत को भी पता था उसे ये फेस करना पड़ सकता है। वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर था। अनंत ने सुना, फिर बड़ी ही शांत आवाज में बोला, सॉरी सर। अनंत ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। डॉक्टर अनंत को देखता रहा। अनंत अपने सीनियर की बात की पूरी रिस्पेक्ट रख रहा था। अनंत शुरू से ही उनके अंडर ही था, तो डॉक्टर भी अनंत को अच्छे से जानता था कि अनंत किस नेचर का है। डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोले, रूल्स आर रूल्स डॉक्टर अनंत, सबके लिए सेम है रूल्स। आपने रूल तोड़ा है। अब नेक्स्ट 50 डेज तक आप सिर्फ जनरल वार्ड में ड्यूटी देंगे। आप घर भी नहीं जाएंगे। जनरल वार्ड के सारे पेशेंट सिर्फ आपके अंडर में रहेंगे। अनंत ने एक नज़र डॉक्टर की आंखों में देखा, फिर हल्का सा हाँ में सिर हिलाकर बोला, यस सर। सीनियर डॉक्टर, जाइए बैठिए। अनंत हल्का सा सिर हिलाकर रुद्र की तरफ चला गया। अनंत के लिए ये एक सजा ही थी। वो एक सर्जन था। वो ओटी में रहता है, सर्जरी करवाया था। जनरल वार्ड में सिर्फ इमरजेंसी में जाता था, नहीं तो जनरल वार्ड में सिर्फ एमबीबीएस और नर्सेज रहते थे। एक सर्जन को जनरल वार्ड में सिर्फ इंजेक्शन और ड्रिप लगाने के लिए भेजना किसी भी सर्जन के लिए ये बहुत बड़ी सज़ा है। ऊपर से 15 दिन वो कोई सर्जरी नहीं कर पाएगा, तो उसका वो भी लॉस। 15 दिन में वो कितना कुछ सीख सकता था, लेकिन अब वो सिर्फ 24 घंटे जनरल वार्ड में ही ड्यूटी लगाएगा। अब अनंत जल्दी बिना ज़्यादा किसी को इन्फॉर्म किए दिल्ली चला गया था, तो डॉक्टर्स को तो बुरा लगेगा ही। अनंत के चेहरे से ही लग रहा था उसे कितना इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन अनंत को अपने इमोशंस कंट्रोल किए और आकर रुद्र के पास बैठ गया। रुद्र ने अनंत को देखा और बोला, अभी लेट कहाँ हो गया? अनंत अपनी सोच में बाहर आया और गहरी सांस लेकर नाव में सिर हिला दिया और बोला, पानी की बोतल है तो दे। रुद्र ने देखा तो पानी की बोतल उसे दे दी। अनंत ने 2 घूंट पानी पिया। रुद्र उसे देखता रहा, फिर बोला, अभी सर क्या बोले, ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हुए? अनंत ने बोतल का ढक्कन लगाया और शांत आवाज़ में बोला, नथिंग, बस 15 दिन जनरल वार्ड में ड्यूटी दे दी है। रुद्र ने सुना तो थोड़ा हैरान हुआ और धीरे से बोला, वाट, ये क्या बोल रहा है? हम सर्जन हैं, हम जनरल वार्ड में क्यों जाएंगे? और 15 दिन? अनंत को भी फील हो रहा था वो कितना मेहनत कर रहा था, ये वही जानता था, और उसे वापस सीधे जनरल वार्ड में भेज दिया गया। जब वो एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में था तब जाया करता था। वो जनरल वार्ड में बुखार और छोटी मोटी प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते थे जो कोई भी नॉर्मल ट्रेनर भी डील कर लेता है। और अब तो सर्जन की स्टडी कर रहा था। बड़ी बड़ी सर्जरी में वो ओटी में जा चुका था। 4 साल पहले वो जो काम करके आगे आ चुका है, उसे वापस वहीं भेज दिया गया। लेकिन अनंत ने फिर गहरी सांस ली और बोला, इट्स ओके, वी आर डॉक्टर, हमारा काम है पेशेंट को ठीक करना। जनरल हो या ओटी, सब पेशेंट एक जैसे ही है हमारे लिए। रुद्र, जनरल वार्ड का पेशेंट एक वार्ड बॉय भी डील कर लेता है और हम एमएस स्टूडेंट हैं। दिस इज नॉट फेयर। 15 दिन तुम्हारा सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा। इतनी बड़ी गलती भी नहीं की तुमने। अपने सारे पेशेंट्स देख कर गए थे तुम, और रात को तो वैसे भी हमारी इतनी ड्यूटी नहीं होती, लेकिन फिर भी। अनंत रुद्र को देखकर ठंडी आवाज में,
रुद्र, रिलैक्स, इट्स ओके, मैं कर लूँगा मैनेज। बस मेक श्योर डोल तक ये बात नहीं जानी चाहिए। अगर डोल को पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र अनंत को घूरने लगा। अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके घूरने से। वो फिर बोतल खोलकर पानी पीने लगा। थोड़ी देर बाद सिविल सर्जन आ गए लेक्चर देने। सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते कि कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आकर स्पीच दे। अनंत और रुद्र ध्यान से सुन रहे थे। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आज का पार्ट भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई है तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप के बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा।